जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती। हर दिन, हर रिश्ते में, हर डिसीजन में एक छोटी जंग चल रही होती है। और जो लोग ये स्ट्रेटजीज नहीं जानते, वह हमेशा हार जाते हैं बिना यह समझे कि उन्हें हराया किसने और कैसे। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बुक 23 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन, जो 44 लॉज ऑफ पावर्स जैसे मास्टरपीस लिखने वाले हैं, उन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे जिंदगी की हर मुश्किल को मिलिट्री स्ट्रेटजीज से सॉल्व किया जा सकता है। यह बुक सिर्फ जनरल्स या सोल्डियर्स के लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो ऑफिस में, घर में, बिजनेस में या रिलेशनशिप्स में कामयाब होना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, सेल्फ डायरेक्टेड वॉरफेयर, खुद को तैयार करना। स्ट्रैटेजी 1, द पोलैरिटी। स्ट्रैटेजी, अपने अंदर के वॉरियर को जगाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे पहली जंग अपने आप से होती है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। मिसाल के तौर पर सोचो, एक नौजवान है जो सुबह उठता है और सोचता है आज जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, काम करूंगा, लेकिन दोपहर तक वह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते घंटों गुजार देता है। यह है पोलैरिटी का एफकुदान। जब आपका एक हिस्सा कहता है करो और दूसरा हिस्सा कहता है बाद में। ग्रीन कहते हैं अपने अंदर डिसिप्लिन और क्लैरिटी लाएं। जब तक आप अपने इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम हैं, तब तक आप किसी भी जंग में जीत नहीं सकते। स्ट्रैटेजी 2, डू नॉट फाइट द लास्ट वॉर। पुरानी लड़ाइयों से सीखें, उनमें मत फंसें। अक्सर लोग अपनी पुरानी गलतियों या पुरानी कामयाबियों में इतने गुम जाते हैं कि नए चैलेंजेस को समझ नहीं पाते। फर्ज करें एक बिजनेसमैन है जिसने 10 साल पहले एक तरीके से बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब मार्केट बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। वह अभी भी वही पुराने मेथड्स यूज कर रहा है और हार रहा है क्योंकि वह नए वक्त के मुताबिक नहीं बदला। ग्रीन का कहना है हर सिचुएशन नया है। पुरानी स्ट्रैटेजीज का अंधा इस्तेमाल मत करें, वक्त के साथ अडेप्ट होना सीखें। पार्ट 2, ऑर्गेनाइजेशनल वॉरफेयर, टीम को लीड करना। स्ट्रैटेजी 3, द गेरिला वॉर ऑफ द माइंड स्ट्रैटेजी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रखें। इस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप रिजिड ना हो। जैसे गुरिल्ला फाइटर्स छोटी छोटी टैक्टिक्स से बड़ी एनिमीज को हराते हैं, वैसे ही आपको भी अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये देखिए, एक ऑफिस में मैनेजर है जो हमेशा एक ही तरीके से काम करता है। उसका एक फार्मूला है और वह सोचता है यही सही है। लेकिन जब कोई नया मसला आता है, वह फेल हो जाता है क्योंकि वह सिर्फ एक एंगल से सोचता है। ग्रीन कहते हैं अपने दिमागों को खुला रखें, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचें। एक रास्ता बंद हो तो दूसरा तलाश करें। स्ट्रैटेजी 4, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, लोगों में तेजी लाएं। जब लोगों को लगता है कि बाद में हो जाएगा, तब सब कुछ स्लो हो जाता है। सक्सेसफुल लीडर्स अपनी टीम में अर्जेंसी का एहसास पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। अगर सबको लगेगा कि अभी 3 महीने हैं तो कोई भी काम टाइम पर नहीं होगा। लेकिन अगर घर का बुजुर्ग कहता है बस 5 दिन हैं, सब कुछ अब तक कंप्लीट करना है, तो देखें सब कैसे एक्टिव हो जाते हैं। ग्रीन कहते हैं डेडलाइंस और अर्जेंसी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है। लोगों को महसूस कराएं कि वक्त कम है। पार्ट 3, डिफेंसिव वॉरफेयर, अपनी हिफाजत करना। स्ट्रैटेजी 5, द परफेक्ट इकोनॉमी। स्ट्रैटेजी, अपनी एनर्जी बचाए। हर जंग लड़ना जरूरी नहीं। स्मार्ट लोग सिर्फ वहां अपनी एनर्जी लगाते हैं जहां जरूरत हो। सोचो, एक दोस्त है जो हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता है। किसी ने ताना मारा, लड़ेज पद्धा। किसी ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया, जवाब देने लग गया। ऐसे लोगों की सारी एनर्जी छोटी चीजों में वेस्ट हो जाती है। ग्रीन का गोल्डन रूल, अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज को प्रायोरिटी दें। जो बैटल जरूरी नहीं उनको इग्नोर करें। स्ट्रांग लोग चुप रह के भी जीत जाते हैं। स्ट्रैटेजी 6, द काउंटर अटैक, वक्त देखकर जवाब देना। डिफेंस का मतलब भागना नहीं है। डिफेंस का मतलब है वक्त का इंतजार करना और सही वक्त पर काउंटर अटैक करना। फर्ज करें एक स्टूडेंट है जिससे क्लास में किसी ने मजाक उड़ाया। वह उस वक्त कुछ नहीं कहता, लेकिन एग्जाम्स में वह मेहनत करता है और टॉप करता है। यह है उसकी काउंटर अटैक, बिना लफ्जों के, बिना फाइट्स के, सिर्फ अपने काम से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जल्दी में रिएक्ट मत करें, पेशेंस रखें, प्लान बनाएं और जब वक्त आए तब एक जबरदस्त जवाब दें। पार्ट 4, ऑफेंसिव वॉरफेयर, हमला करना। स्ट्रैटेजी
7. एक्सपोज एंड अटैक योर ओपोनेंट्स वीक पॉइंट्स। हर इंसान की, हर सिस्टम की कोई ना कोई कमजोरी होती है। स्मार्ट लोग वह कमजोरी ढूंढते हैं और वहां अटैक करते हैं। ये देखिए, एक छोटा दुकान वाला है जो बड्डा स्टोर के सामने compete कर रहा है। बड्डा स्टोर सब कुछ महंगा बेचता है लेकिन कस्टमर सर्विस जीरो है। छोटा दुकान वाला क्या करता है? वह अपने कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन देता है, उनके घर तक डिलीवरी करता है। यह है वीक पॉइंट पर अटैक। बड्डे स्टोर की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। ग्रीन कहते हैं, अपने कॉम्पिटिटर या ओपोनेंट की कमजोरियां पहचानो और वहां फोकस करो। वही विनिंग स्ट्रेटजी है। स्ट्रैटेजी 8, द मोरल स्ट्रैटेजी। लोगों का जज्बा बुलंद रखें। जंग सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती, मोरल से जीती जाती है। जो टीम का हौसला हाई हो वह छोटी रिसोर्सेज के साथ भी जीत सकती है। मिसाल के तौर पर एक छोटी क्रिकेट टीम है जो बड़ा टूर्नामेंट खेल रही है। उनके पास ना फैसिलिटीज हैं ना स्पॉन्सरशिप, लेकिन उनका कैप्टन उन्हें मोटिवेट करता रहता है। कहता है, हम यहां सीखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। वह टीम अनएक्सपेक्टेड तरीके से अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि उनका मोरल हाई था। पार्ट 5, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, गैर मामूली तरीका। स्ट्रैटेजी 9, द पैसिव एग्रेशन। स्ट्रैटेजी चुपके से असर डालना। कभी कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से ज्यादा सटल मेथड्स काम करते हैं। पैसिव एग्रेशन का मतलब है कि आप अपना मैसेज बिना डढ़ेशे भिद्दे डिलीवर कर दें। सोचो, एक जॉइंट फैमिली में किसी को किसी से प्रॉब्लम है, सीधे लड़सना शुरू कर दें? नहीं, वह छोटी छोटी चीजें करता है, जैसे इनविटेशन नहीं देना, बात नहीं करना या फैसलों में इन्वॉल्व नहीं करना। धीरे धीरे दूसरे शख्स को एहसास हो जाता है। स्ट्रैटेजी 10, द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। तकसीम करो और राज करो। यह पुरानी लेकिन सोने जैसी स्ट्रैटेजी है। जब आप लोगों को आपस में डिवाइड कर दें तो वह आपके खिलाफ यूनाइट नहीं कर सकते। पार्ट 6, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, लंबी सोच। स्ट्रैटेजी 11, द एग्जिट स्ट्रैटेजी। वक्त रहते निकलने का रास्ता रखें। कभी भी किसी सिचुएशन में इतना इन्वेस्ट मत हो जाओ कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाए। हमेशा एग्जिट प्लान रखें। स्ट्रैटेजी 12, द डेथ ग्राउंड स्ट्रैटेजी। जब कोई रास्ता ना हो तो बेहतर फाइट करें। जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, जब वापसी का कोई रास्ता ना हो, तब इंसान अपनी असली ताकत दिखा देता है। पार्ट 7, नोइंग योर एनिमी, दुश्मन को जानना। स्ट्रैटेजी 13, इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। जंग के पहले सबसे जरूरी चीज है इंटेलिजेंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है, क्या प्लान है उसका। स्ट्रैटेजी 14, द कंट्रोलिंग द डायनामिक स्ट्रैटेजी। सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। अगर आप सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं तो आप जंग जीत रहे हैं। अगर दूसरा कंट्रोल कर रहा है तो आप हार रहे हैं। पार्ट 8, एडेप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, बदलाव और फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रैटेजी 15, द अनकन्वेंशनल वेपन्स। स्ट्रैटेजी, नए तरीके इस्तेमाल करें। ट्रेडिशनल मेथड से हटकर सोचना ही इनोवेशन है। जब सब एक तरफ जा रहे हो तब आप दूसरी तरफ जाओ। तो ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब 23 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की पहली 15 स्ट्रैटेजीज। याद रखें, ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में काम आती हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस बुक में हिस्ट्री के बड़े बड़े वॉरियर्स और लीडर्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। उनसे सीखें, अडेप्ट करें और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। लेकिन रुक जाइए, अभी तो हमने सिर्फ आधी जर्नी कंप्लीट की है। स्ट्रेटजीज 16 से 33 तक अभी बाकी हैं। अगला पार्ट जल्द ही आ रहा है। तो दोस्तों, अगर यह पार्ट एक आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा पसंद आई। पार्ट 2 मिस मत करना, वहां रॉबर्ट ग्रीन की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज वेट कर रही हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्ट्रेटेजिकली सोचें और स्मार्टली जिएं। अल्लाह हाफिज।